सबको आवाज़ आ रही? साफ आवाज़ आ रही सबको? अच्छा, तो जैसा कि प्रभु जी ने गीता के पहले अध्याय का महात्म्य सुनाया, तो इसमें कितनी शक्ति है कि तोता पाठ कर रहा है गीता के पहले अध्याय का, और जो वेश्या है उसको कुछ पता नहीं है कि क्या पाठ कर रहा है, लेकिन वो सुनती है। वो सुनती है कि कुछ ये पवित्र जो है पाठ है। तो भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो देखिए वेश्या को कितना पुण्य प्राप्त हुआ कि वो नहीं जानती कि भगवत गीता क्या है। तोता पाठ करता है गीता के पहले अध्याय का, और वो केवल सुनती है ये सोच करके कि कुछ ये पवित्र पाठ है। कितना उसको पुण्य मिला कि वेश्या ने वो पुण्य दिया एक बैल को जो कि मर नहीं रहा था। तो सब लोग जो है अपना पुण्य दे रहे थे कि सुखपूर्वक प्राण त्याग दे, क्योंकि गड्ढे में गिरा है, बैल गड्ढे में गिरा है, अब वो मर नहीं रहा और गड्ढे से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो लोग जो है अपना पुण्य दे रहे थे कि सुखपूर्वक प्राण त्याग दे। और वेश्या ने भी सबकी देखा देखी अपना पुण्य दिया, और वेश्या के पुण्य से बैल ने सुखपूर्वक प्राण त्यागे। और वहाँ यमलोक में यमराज ने विचार किया कि वेश्या का इसको पुण्य मिल गया। यमराज जानते हैं कि वो क्या है, यमराज जानते थे कि वेश्या को पुण्य कौन सा है, वो भगवत गीता के पहले अध्याय का। तो उन्होंने फिर उसको जो है नरक से मुक्त कर दिया और उसको पवित्र सदाचारी ब्राह्मण के परिवार में जन्म दिया। और वेश्या के पुण्य से इतना उसको जो है चेतना हुई, इतनी चेतना हुई कि उसको याद रहा कि मैं पिछले जन्म में बैल था और मैं मर नहीं रहा था। वेश्या के पुण्य से मैंने सुखपूर्वक प्राण त्यागे, और वेश्या को भी जो है वो पहचान रहा है। सोचिए, ये सुशर्मा ब्राह्मण जो है अभी सदाचारी ब्राह्मण जो बन गया, तो वो वेश्या को भी ढूंढ रहा है कि कौन वो माता जी हैं जिन्होंने मुझे अपना पुण्य दिया था। और वेश्या के पास गया, माता जी आपने मुझे पुण्य दिया था अपना, वो कौन सा पुण्य दिया था आपने? वो पूछ रहा है कि मैं बैल था। सोचिए, बैल के रूप में उसने जो है उस माता जी का जो है चेहरा याद रखा कि वो माता जी हैं। और इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता में बहुत पवित्रता है, बहुत पवित्रता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस श्लोक का पाठ पहले ही करते हैं। रोज क्लास होता है तो भगवत गीता के श्लोक का पहले पाठ किया जाता है कि आप नहीं जानते हैं इसका अर्थ क्या है, आप शब्दों का अर्थ नहीं जानते, इस श्लोक का अर्थ नहीं जानते, तो अभी श्लोक का पाठ करो, इस श्लोक का पाठ करो। इतना पवित्र है। लेकिन अब क्या है, ये श्लोक भगवत गीता के पाठ का जो महात्म्य है आजकल के समय में क्या हो गया है, वो दूषित हो गया। क्योंकि बहुत से गैर प्रामाणिक जो व्याख्याकार हैं वो भगवत गीता की व्याख्या करते हैं, उल्टी व्याख्या करते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा को निकाल देते हैं, कृष्ण को निकाल देते हैं, और अपने जो दूषित विचार हैं उसमें डाल देते हैं। और ये मायावाद का जो सिद्धांत है वो भी भगवत गीता में उन्होंने डाल दिया, तो भगवत गीता को दूषित कर दिया। तो चूंकि ऐसे जो गैर प्रामाणिक व्याख्याकारों ने गीता को दूषित कर दिया, इसलिए अब गीता के नाम पर लोग क्या सोचते हैं कि हमें भक्त नहीं बनना। गीता के नाम पर लोग क्या सोचते हैं, हमें भक्त नहीं बनना है, हमें तो जो है भगवान बनना है, गीता पढ़ करके हम भगवान बनेंगे। इस प्रकार से अब जब ये विचार आ गया तो क्या हुआ, अब गीता के पाठ में वो महिमा नहीं है।
गीता के पाठ की महिमा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता यथारूप जो हमें प्रदान किया है कि गीता के एक एक श्लोक से उन्होंने जो है ये प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं। तो ये सिद्धांत जो है बहुत आवश्यक है। जब हम गीता का पाठ करें तब हम गीता का पाठ करें, है ना। तो वेश्या जो है नहीं जानती है कि भगवद गीता क्या चीज़ है, लेकिन इतना जानती है कि पवित्र है, बहुत पवित्र है। तो इससे जो है उसका कितना बड़ा लाभ हुआ, और जो बैल है उसका कितना बड़ा लाभ हुआ कि वो उसको पिछले जन्म की याद आई, है ना। तो यहाँ पर मुख्य बात है, गीता महात्मा का पहला श्लोक है कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यहाँ पठेत प्रेतः अपमान। ये गीता शास्त्र जो है बहुत पवित्र है, जो पठेत प्रेतः, तो प्रेतः का मतलब है प्रीतिपूर्वक। तो भगवत गीता में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए अगर वो पढ़ता है या सुनता है। तो गीता के 18वें अध्याय का 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरः। जो इस भगवत गीता को श्रद्धावान होकर के सुने और अनसूयस्य, और दोष ना निकाले, दोष ना निकाले भगवत गीता में, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति दोष बिना निकाले, दोष ना निकाल करके और श्रद्धा पूर्वक भगवत गीता को सुनता है, तो श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। वो भी जो है पापों से मुक्त हो जाएगा और शुभ लोगों को प्राप्त होगा। पुण्य कर्म वाले जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो जाएगा। तो भगवत गीता की इतनी महिमा है, लेकिन समस्या यही है कि हमें वो जो मानसिकता है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए। जैसे भागवत चैतन्य चरितामृत में भी आता है, मध्य लीला में, कि एक ब्राह्मण था, वो अपने गुरु की आज्ञा से गीता का पूरा पाठ करता था, लेकिन उसको जो है अर्थ नहीं पता था, गीता के श्लोकों का अर्थ नहीं जानता था। अपने गुरु की आज्ञा से पूरी गीता का पाठ करता था, और पाठ भी होता था अशुद्ध पाठ भी करता था, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक भावना थी कि ये बहुत पवित्र ग्रंथ है, और उस कारण से उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, और शरीर में रोमांच होता था, और शरीर में कंपन होता था, और पूरी गीता का पाठ करता था, है ना। तो इस भावना से क्या हुआ कि भगवान चैतन्य स्वयं आए, साक्षात भगवान चैतन्य आए हैं, उसको अपने हृदय से लगाया, और उसको फिर पता भी चल गया कि वो भगवान चैतन्य कौन है, साक्षात श्री कृष्ण है, जो गीता के वक्ता हैं, है ना। तो कैसे हुआ, केवल इसी कारण से कि भगवत गीता के प्रति हमारे अंदर आदर की भावना हो, हमारे अंदर श्रद्धा की भावना हो, तब। लेकिन गीता के जो गैर प्रामाणिक व्याख्याकार हैं, वो उन्होंने गीता के अर्थ को इतना दूषित कर दिया है कि गीता के नाम पर ही लोग जो है मतलब उनकी कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, वो भक्त फिर बनना नहीं चाहते हैं। गीता की ऐसी व्याख्याएं की हैं कि उनको पढ़कर कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बनता, जबकि गीता में भगवान जो है भक्त बनने के लिए पूरा उपदेश देते हैं। ये पूरा गीता का उपदेश है भक्त बनने के लिए, लेकिन कोई भक्त नहीं बनता, है ना। तो इस प्रकार से भगवत गीता का जो अर्थ है वो दूषित कर दिया है, और उसको पूरी दुनिया में फैला भी दिया। कितने भाष्य हैं, अंग्रेजी में भी बहुत से टीकाएँ हैं गीता की, हिंदी में बहुत टीकाएँ हैं गीता की, सब में जो है गीता का अर्थ दूषित कर दिया। तो अब भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने दी है हमको, तो उसकी बहुत आवश्यकता है, उसकी बहुत आवश्यकता है कि हम भगवत गीता यथारूप पढ़ें, प्रभुपाद के दिए हुए तात्पर्य पढ़ें, उनको समझें। इसलिए प्रभुपाद ने नियम बनाया कि रोज़ शाम को भगवत गीता का जो है क्लास दिया जाए। तो शंकराचार्य ने एक श्लोक दिया है भगवत गीता के महात्म्य पर, या व्यास जी की प्रशंसा में, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र, कि हे व्यास देव आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है,
हाँ, विशाल बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत विशाल है। व्यास देव की बुद्धि कितनी विशाल है। हाँ, फुल्लार बिंदायत पत्र नेत्र, और आपके जो है जो मुख कमल है वो खिले हुए कमल के समान, फुल्लार बिंदायत, और खिले हुए कमल के पत्र के समान आपके नेत्र हैं। ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। आपने कितना बड़ा कार्य किया है कि महाभारत जो बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें आपने ज्ञान का दिया जलाया है। क्या? भगवत गीता के ज्ञान का दिया जलाया। अब इसमें बड़ा जो है बहुत बढ़िया इसमें तुलना की गई है कि महाभारत 1 लाख श्लोकों का है। कितना है? 1 लाख श्लोकों का है, बहुत बड़ा है। भगवत गीता में 700 श्लोक है, तो 700 श्लोक की तुलना में महाभारत के 1 लाख श्लोक कितने ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा है ना। तो महाभारत की तुलना उन्होंने की है तेल के बड़े पात्र से। तो पहले क्या होता था, जैसे रात भर आपको प्रकाश पैदा करना है, रात भर अगर आपको रोशनी पैदा करना है, तो पहले तो सब लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती थी, तो कैसे करते थे कि जैसे बहुत बड़ा तेल का बर्तन भर दिया, उसमें मान लो कि 10 किलो तेल जो है उसमें भरा हुआ है, और एक बत्ती जो है उसमें लगा दी, तेल की बत्ती लगा दी, उसमें जो है आग लगाई। अब उससे क्या हुआ कि वो प्रकाश जो है रात भर प्रकाश पैदा करेगा, क्योंकि तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो रात भर वो प्रकाश पैदा करेगा। तो जो ज्योति होती है वो तो बहुत थोड़ी, उसका आकार तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो अंधकार, पूरे कमरे का अंधकार दूर करती है। लेकिन जो तेल का इतना बड़ा बर्तन है उससे अंधकार तो दूर नहीं होता, लेकिन उसी के कारण वो ज्योति जो है क्या है, जल रही है। तो महाभारत की रचना जो व्यास जी ने की है वो तेल के बर्तन के समान है। अगर आपको ज्योति जलाना है तो तेल का बर्तन की आवश्यकता है और तेल भरने की आवश्यकता है, और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और उससे फिर ज्योति की थोड़ी सी जो थोड़ा सा जो आकार है ज्योति का जो बनेगा वो अंधकार दूर करेगा। तो भगवत गीता का जो आकार है वो केवल 700 श्लोकों का है, और महाभारत का आकार है 1 लाख श्लोकों का। तो 1 लाख श्लोकों का जो महाभारत है ये तेल से भरा हुआ बर्तन है, और उसमें 700 श्लोकों की जो भगवत गीता है वो उसमें क्या है, प्रदीप है ना। तो शंकराचार्य जो है व्यास देव की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है, कि आपने महाभारत रूपी तेल के बर्तन में आपने ज्ञान का जो दीपक है वो जलाया है, और वो क्या है, भगवत गीता है। तो महाभारत में बहुत कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं। तो लोग जो है वैसे भगवत गीता अगर नहीं पढ़ते हैं तो लोगों की ज़्यादा रुचि होती है कथाओं को सुनने में। तो महाभारत की बहुत कथाओं से भरा हुआ है महाभारत। तो वो जो है तेल का बर्तन की तरह है, तो लोग जो है कथाओं को सुनते सुनते भगवत गीता भी सुन लें। तो व्यास जी ने इतना बड़ा जो महाभारत जो लिखा है, केवल उसका एक ही उद्देश्य है कि लोग किसी प्रकार से गीता का ज्ञान प्राप्त करें, है ना। तो गीता का जो ज्ञान है वही महाभारत का जो है वो है, मतलब सार है। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जो है व्यास जी की प्रशंसा करते हैं। और एक श्लोक इन्होंने पढ़ा है इसका भगवद गीता के महात्म्य का, कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीतामृत हरित की, कि जो गीता है वो क्या है, एक हरितकी फल के समान है। हरितकी नहीं जानते ना आप लोग? जानते हैं? नहीं जानते? हरितकी जो है हरड़ बोलते हैं, हरड़ को हरितकी बोलते हैं। तो हरितकी क्या होती है कि भोजन के बाद जो है अगर हरितकी का जो है थोड़ा सा टुकड़ा अगर आप मुंह में डाल लेते हैं तो मुख शुद्धि होती है, मुंह में फिर जो है वो दुर्गंध नहीं आती। भोजन के जितने कण हैं जो मुंह में लगे हैं, दांतों के बीच में चले लगे हैं, वो सब पेट में चले जाते हैं और मुख शुद्धि होती है। तो हरितकी जो है आपके मुंह को शुद्ध करती है और फिर पेट में भी जाती है, पेट में जाती तो पेट को शुद्ध करती है। तो पेट का भी जितना मल है वो जो जमा है पेट में वो भी साफ कर देती, पेट को भी साफ कर देती, मुंह भी साफ कर देती, पेट को भी साफ कर देती है। तो हरितकी का बड़ा गुण है। हरितकी एक फल है जिसे हरड़ बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने जो है गीता महात्म्य में
गीता की तुलना की गई है अमृत हरितकी रूपी अमृत से, हरितकी। और जो हरड़ का पेड़ है उससे ये हरड़ पैदा होती है, फल पैदा होती है। तो श्री कृष्ण ही वृक्ष हैं, कृष्ण वृक्ष समुद्भूता। तो श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुई गीता रूपी हरितकी का फल है ना। तो मानुष क्यों ना खा देते, तो जो मनुष्य लोग हैं वो क्यों ना खाएं। मनुष्य लोग जो है हरड़ का अगर सेवन करेंगे तो उनका मुंह भी शुद्ध होगा और पेट भी शुद्ध होगा। तो मनुष्य को हरड़ क्यों नहीं खाना चाहिए, हरितकी क्यों नहीं खाना चाहिए। तो भगवत गीता जो ऐसी हरितकी है जो कि आप कानों से अगर आप सुनते हैं तो वो एक प्रकार से आपका भोजन होता है। तो इसका जो है अगर आप भोजन करते हैं तो आपके कानों में कितने कितने उल्टे सीधे जो है विचार जाते हैं और बातें जाती हैं और आपकी चेतना अशुद्ध होती है। तो यही कानों से अगर आप भगवत गीता सुनते हैं तो वो हरितकी के समान हो गया। तो हरितकी जो है फिर क्या है, आपकी सब चेतना को जो है कितना मल है सब निकाल देगी, है ना। तो कलो मल विरेचनी, कलयुग में बहुत मल आता है, कलयुग में बहुत मल आता है, क्योंकि समाचार पत्रों का भी जो है और जो है उसका जो है उसमें नेट में भी कितना जो है मल है, लोग सुनना और देखना पड़ता है, सब अशुद्ध जो है जो चित्र हैं वो देखने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। तो सब जो है दोष ही दोष भरा है कलयुग में। ये कलयुग के जितने दोष हैं उन सबको विरेचनी माने निकाल देगी। जैसे हरितकी है आपके पेट को जो बिल्कुल साफ कर देगी, उसी प्रकार से भगवत गीता रूपी हरितकी है, उसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपका जो है कलयुग का जितना भी मल है वो सब जो है दूर हो जाता है। तो क्या मानस है क्यों ना खा देते, तो मनुष्यों को क्यों नहीं खाना चाहिए, भगवत गीता रूपी हरितकी क्यों नहीं खाना चाहिए। तो एक प्रश्न है कि भगवत गीता है अगर तो आप क्यों नहीं खाते इसको, है ना। तो प्रभुपाद की जो भगवत गीता यथारूप है इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भगवत गीता के अर्थ को लोगों ने इतना दूषित कर दिया है कि कोई भक्त नहीं बनता। जितनी भी गीता है जो परंपरा के द्वारा नहीं उनकी टीकाएं लिखी गई हैं, तो उनको पढ़ के कोई भक्त नहीं बनता। और लोग जो है सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। और गीता सार के नाम पर भी बाजार में जो आता है, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, क्या ठीक हुआ। तो इस प्रकार से अज्ञान जो है गीता के सार के नाम पर भी लोग फैला रहे हैं, है ना। तो इसलिए भगवत गीता यथारूप जो प्रभुपाद ने दी है उसको जो है सुनना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, आपका कलयुग का जितना भी मल है आपकी चेतना में और चिपका हुआ है, जैसे मल पेट में चिपका हुआ है, आंतों में चिपका हुआ है, साफ ही नहीं होता, है ना। और हरितकी जो है आपके पेट के मल को साफ करेगी, उसी प्रकार से आपकी चेतना का जितना मल है वो साफ करेगी अगर आप भगवद गीता सुनते हैं। तो ये जो कल का जो दिन है वो भगवद गीता के आविर्भाव का दिवस है, भगवान के मुख से उसका आविर्भाव हुआ। उस उपलक्ष्य में हम लोग गीता का पाठ करेंगे। तो सवेरे 7:45 बजे से पाठ शुरू करेंगे, तो 9 अध्याय पढ़ेंगे, फिर शाम को 7:15 बजे से फिर पाठ शुरू होगा और पूरा भगवद गीता का पाठ संपूर्ण करेंगे। तो आप लोग इसको सुन सकते हैं, यहाँ आकर के भी सुन सकते हैं, और जो इसको डेली लाइव में भी आप सुन सकते हैं। और एक चैनल भी है मेरा जिसमें मेरे सब प्रोग्राम आते हैं, उसका भी आप लिंक ले सकते हैं, उससे भी आप सुन सकते हैं, और मेरे जितने भी प्रवचन हैं वो भी उसमें पड़े हुए हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।